I've never imagined कि मैं यहाँ पर बैठूंगी. It is very beautiful. अभी मैं गिरती गिरती बची हूँ. इन पहाड़ों के सामने यहाँ पर इनका छोटा सा होम स्टे है. लग रहा है वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ रही है. Two little cute babies. Hi मेरे प्यारों, welcome और welcome back to my channel. I am रोशनी and we are finally in Oli. तो आज हम बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए जाने वाले हैं और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो. जस्ट सी द बैकग्राउंड. एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव स्टेड. और हम एक्चुअली पहाड़ों पे रुके हैं. ये पहाड़ों पे किसी का घर बना है और यहाँ पर लोग एक्चुअली स्टे करने के लिए लोगों को जगह देते हैं, लाइक टूरिस्ट जो भी घूमने के लिए आते हैं. ये हमारा रूम था. मैंने रूम टूर एक्चुअली दिया नहीं. ऐसा कुछ ज्यादा लाविशिंग नहीं है. जस्ट अ बेड एंड वॉशरूम और वार्डरोब वगैरह है. कंबल मिले थे, हमें मोटी रजाई मिली थी एंड दैट्स ऑल. बाकी ये जो इनकी बालकनी है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और यहाँ पर दो फ्रेंड्स बैठे थे, दो कुत्ते थे हमारे नहीं, मतलब यहीं के थे, बट वो यहाँ स्टे कर रहे थे. बहुत प्यारे, बहुत भालू टाइप्स कुत्ते यार यहाँ पर. और देखिए आज के गेस्ट ये हैं. फिलहाल यहाँ का मौसम, रात में टेम्परेचर 2 डिग्री चला गया था. हालत तो बहुत ख़राब हुई थी बट ठीक है. एंड या लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे पीछे, देख लो. अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हम सारे रेडी हो चुके हैं. ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर ओली के लिए निकलेंगे. और मेरे पीछे स्नोफॉल भी दिख रही है. मैं तुम लोगों को नहीं देख पा रही बट हमारे पीछे स्नोफॉल हो रही है. देखिए, मैं थोड़ा सा और लेट आती तो मैं पक्का स्नो देख पाती. बट या लेट्स गो एंड हैव अ ब्रेकफास्ट. ये जयंती आंटी है यहाँ पर. हम इनके घर में बेसिकली रुके थे. ऊपर स्टे के लिए पूरा इंतजाम है. और आप ओली आने लग जाओगे ना तो ऊपर ही मतलब स्टेकेशंस के लिए बहुत सारी प्लेसेस है. लोकेशन आप देख लो. इन पहाड़ों के सामने यहाँ पर इनका छोटा सा होम स्टे है एंड शी इज़ वेरी एक्चुअली स्वीट. गर्मियों में बुला रही है. और एक्चुअली हम यहाँ पर बद्रीनाथ के रास्ते पे हैं. 50 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से बद्रीनाथ है. तो आंटी बोल रही है आप अगली बार आओगे बद्रीनाथ के लिए तो यहाँ स्टे करना. विल डेफिनेटली स्टे. चलिए बाय आंटी. बाय. सामान इनके यहाँ हमने रख दिया बिकॉज हम इतना सारा सामान कैरी करके नहीं जा सकते ऊपर. एंड हम रेडी हैं अपनी सवारियों पे बैठने के लिए. और अब हमारा ब्रेकफास्ट सीधा ओली में होगा. मैं तो कीरीस के साथ बैठी हूँ. कीरीस के साथ ये मुझे सेफली ऊपर पहुंचाएगा. चलिए कीरीस. ओ माय गॉड, बर्फ गिरी है. सुबह बर्फ गिरी. रात को टेम्परेचर -2 हो गया था शायद. जो पहाड़ में रूम से दिखा रही थी जहाँ हम स्टे कर रहे थे, वो पहाड़ हमारे बहुत नियर है. और भाई मैं तो कभी फ्लाइट में बैठी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि आसमानों में जाना कैसा होता है. बट भाई फटती है नहीं. बट आई कैन क्लियरली सी स्काई. वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई हम आसमान में आ रहे हैं. आसमान कुछ हिस्सा दिख रहा है यहाँ से. अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे. पराठे खाए, चाय पी के. सामने मूविंग चेयर है, अब हम उसमें जाएंगे. एंड व्हाट आई एम एक्साइटेड. ये आदि मानव जैसा हल्क जैसा जो बंदा दिख रहा है ना, कितना जोर से बोलता है यार ये जो हल्क जैसा बंदा दिख रहा है ना, इसके बोलने पे बस हम यहाँ तक आए हैं. एंड ही सेड कि बस दीदी 6 घंटे की दूरी पे 28 घंटा आए हैं ऊपर हम लोग. ब्रेकफास्ट हो गया हमारा. अभी हम जा रहे हैं ऊपर. रोपवे समथिंग सॉर्ट ऑफ है और काफ़ी लंबा है वो, तो उसमें बैठने वाले हैं अभी हम लोग. एंड एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ. नाश्ता हमने थोड़ा कम किया क्योंकि अगर उल्टी हो गई तो भाई उस चीज़ का हिसाब नहीं है फिर. आर यू एक्साइटेड? हाँ, थक गए भैया. ऊपर आते आते ही थक गई. अभी हम टिकट निकलवा रहे हैं, उसके बाद हम चेयर लिफ्ट में बैठने वाले हैं. तो हमने वहाँ से टिकट ले ली और हम इसके अंदर बैठने वाले हैं अभी. एंड फट भी बहुत रही है, एक्साइटेड भी बहुत है. बट यार लेट्स सी. अब उसके ऊपर बैठने के बाद ही पता चलेगा. एंड आई होप मेरा फोन बच जाए भाई, बिकॉज आई एम स्कैर्ड. खुशी के मारा आंसू निकल रहे यार. I've never imagined कि मैं यहाँ पर बैठूंगी. इट इज वेरी ब्यूटीफुल. मतलब आई थॉट कि फटेगी, थोड़ी सी फट भी रही है बिकॉज हम पहाड़ों पे हैं. बट वी आर इंजॉइंग. वी आर एक्चुअली नीचे लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं. वूहू! इतनी ऊंचाई से अगर मेरा फोन गिरा तो उसका कोई भी पुर्जा नहीं बचेगा भाई.
बट जितनी मेरी फट रही थी बिकॉज मुझे भी आई डू फील लाइक मुझे थोड़ा सा हाइट मिट्टी है और कुछ नहीं है भाई, पर फूटेंगे जरूर। मिट्टी मिट्टी है मतलब क्या, तुझे क्या लग रहा है हम जीवित बच जाएंगे? हम नहीं, फोन बच जाएगा। जी भर के जीने पर लगता है आजकल ना क्रॉस करके हम यहाँ पर आ चुके हैं। बाल का हाल देखना एक बार। बाल का हाल तो कुछ नहीं बचा है अब बस। ओए ये मुझे लेके भाग जाएगा अंकल। गॉड इट इज वेरी स्कैरी ऑनेस्टली। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था बैठने का, बट इन तीनों ने मुझे मजबूर किया है। मैं जिस हॉर्स पे बैठी हूँ उसका नाम बादल है, एंड ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक बादल। ऑनेस्टली मन तो नहीं था मेरा, लाइक हमारा जिप्सी से जाने का मन था, बट ठीक है। अबे पकड़ो, उसकी पूंछ पकड़ी है। बादल और सुल्तान, आई डोंट नो हु आर यू। आई एम सॉरी इफ इट्स पेनफुल। ये थकते हैं तो कैसे मालूम पड़ता है आप लोगों को कि थक गए? तो नॉर्मल बात है ये आपका। मतलब हम लोगों को इतना पेन फील हो रहा है घोड़ों के लिए, बट ये बचपन से पाले गए घोड़े हैं। लाइक ये लोग बचपन से इनको पालते हैं और दे आर सेइंग दैट इट इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है और घोड़े 3 से 4 बार ऊपर से नीचे करते हैं दिन में, तो इन घोड़ों को रास्ता भी पता है यहाँ का। ओ मम्मा, ओ मम्मा, डर गई बहन, डर गई बहन। आदि का घोड़ा बिल्कुल आदि जैसा है। भाई इस बंदे का वजन इतना है ना, घोड़े ने बैठते साथ हग दिया इसके बैठते साथ ही। यहाँ बर्फ जम गई है नीचे रास्तों पर। मजे की बात तो ये है कि इन घोड़ों को रास्ते पता है। उसको पॉटी कर लेने तो भाई। दिस प्लेस इज पीसफुल और बढ़िया लग रहा है। बस मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। सुल्तान आराम से, सुल्तान आराम से, सुल्तान आराम से। हाँ ये दोनों कपल है और ये दोनों ऐसे रुके यहाँ पर। हम दोनों की सुनी नहीं रहे भाई ये लोग। और ये खुशी और आदि के जो घोड़े ना, वो उनका कमांड ले रहे हैं, उनकी कमांड सुन रहे हैं। हमारे वाले बस प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं। घोड़ों का ये सीन भी होता है कि आपस में रेस लगाने लग जाते हैं। अभी मैं गिरती गिरती बची हूँ। ये चारों के चारों अपने आप में ही रेस लगाने लग गए थे और भागने लग गए थे चारों के चारों। मेरा तो भाई एक दूसरे वाले से लड़ने वाला था। गिरती मैं अभी बहुत गंदा, बट बच गई। वो किसका घोड़ा है? अरे डरो मत। उसको रोको प्लीज, उसको रोको। 2-3 घोड़े, एक घोड़ा है? 2-3 घोड़े सामने से भागते हुए आ रहे हैं। ओ भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ उनको मजा आ रहा है दौड़ने में। इन घोड़ों को मजा आ रहा था ऐसे भागने में। वो इतनी स्पीड में नीचे आ रहे थे और हम सबकी फट गई। हम लोगों को लगा भाई इतनी स्पीड में यहाँ ना आ जाए। एक तो इन पे ही बैठ के डर लग रहा है, ऊपर से सामने से कोई आ रहा है तो अटैक जैसा लग रहा है भाई। वो जहाँ पर हम लोग बेसिकली कार लिफ्ट जो भी थी, हम जहाँ से बेसिकली उतरे थे वहाँ से हम कितना 10,000 फीट 10,000 फीट से ज़्यादा ऊपर आए हम लोग। सबसे ज़्यादा आर्मी में होते हैं। हम जब ऊपर आ रहे थे तो हम लोगों ने ट्रक टाइप थी, उसके अंदर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे। हमारे पूरे खानदान में मैं नानी का घर कंसिडर कर रही हूँ। दादी के यहाँ पर तो लाइक आई डू हैव अ लॉट ऑफ कजन्स, बट कभी उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग और ट्रिप वगैरह नहीं हुई है ऑनेस्टली, एंड आई विश कि फ्यूचर में हो। बट नानी के यहाँ पूरे खानदान में हम 3 बच्चे, मैं, खुशी और शांतनु, मतलब मेरे मामा के बच्चे और मैं, लाइक इन आवर होल खानदान। हमारे मम्मी पापा भी नहीं आए होंगे इतना ऊपर, या हमारे मम्मी पापा ने भी कभी गाँव में ऐसे बोलते ना, हमारे वहाँ तो इतना कम टेम्परेचर होता है, उन लोगों ने भी सर्वाइव नहीं किया होगा इतने कम टेम्परेचर में। और पूरे खानदान में कोई भी इतना ऊपर तक कभी नहीं आया है। हम बाइक से आए हैं
और जितने लोग, हम लोगों को भी डर लग रहा है क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं ना वो लोग थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्ट कर रहे हैं कि आप लोग बाइक से आए हो, बिकॉज इट इज़ रिस्की। हम इतना ऊपर आए हैं, 300 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं पहाड़ों पे, और पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट भगवान की कृपा से हम सही सलामत नीचे पहुँच जाए। हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पर लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम 11,000 मीटर ऊपर आए हैं पहाड़ों पे घोड़ों पर बैठ के। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, बट बैठने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि घोड़ों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। यहाँ पर बहुत प्यार करते हैं लोग अपने घोड़ों से, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और मिनिमम वेट ही, मतलब लोगों के कोई मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वेट का होगा तो उनको नहीं बिठाते घोड़ों पे, केयर की जाती है घोड़ों की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको टॉर्चर वगैरह कर रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग हियर कि यहाँ के लोग एक्चुअली बहुत प्यारे हैं। जिनके हमने स्टे किया था वो भी बहुत प्यारी आंटी थी। और होटल होम टाउन में जहाँ पर हम रुके थे, हम ब्रेकफास्ट खाए थे, जो आपको पिछले व्लॉग में मिलेगा जब हम ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पर हमें एक आंटी मिली थी जिनका नाम बीना था, और वो यहीं जोशीमठ में रहती है पहाड़ों पे। उन्होंने मुझे बोला था कि आप चाय पे आना, और हम कल शाम में नहीं गए थे बिकॉज हम यहाँ पर ऊपर स्टे कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे अभी कॉल किया एंड शी वाज लाइक कि शाम में प्लीज़ आना चाय पीने के लिए। तो दिस इज़ द वन थिंग जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहाड़ी लोगों के बारे में बेस्ट है। ये लोग हमारे पीछे जो ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये लोग वहाँ तक गए थे। हम तो खैर फट्टू है, हम लोग यहीं तक थे। इन लोगों ने शूट वूट किया। नाक से पानी गिर रहा है भाई, बहुत ठंडी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। हम नीचे उतर रहे, 2 तो 3 यहीं बस गए भाई। मेरे आंसू निकल रहे हैं। इन मैडम को अभी अभी घोड़े ने नीचे गिराया भाई साहब, इतनी ठंडी है यहाँ पर। आंसू, अच्छा प्यार से बैठी हो? मुझे लगा गिराया उसने तुझे, पता है। ये सुल्तान है जिसके ऊपर हम बैठ के आए, एंड ही इज अ वेरी गुड बॉय ऑनेस्टली। एंड या मजा आया, और इन भैया ने बहुत अच्छा गाइड किया, तो बहुत अच्छा लगा। बेसिकली अभी हम कुछ खाने वाले हैं, थक गए और भाई टांगे दुख गई इसके ऊपर बैठ के, बट ही इज अ वेरी गुड बॉय ऑनेस्टली। अब खिला दो इसको। हॉर्स राइडिंग तो हो गई हमारी। अभी हम यहाँ पर आए, जो ऊपर से मैं दिखा रही थी ना आर्टिफिशियल लेक, अभी हम वहाँ पर आए। आओ, आवाज सच में एको हो रही है क्या? रुको। खुशी थोड़ी बहुत खुशी। वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा है। अभी 4 बज रहे हैं और धीरे धीरे हमारे पीछे अंधेरा हो रहा है, और टेम्परेचर इतना डाउन हो रहा है भाई, मुंह पकड़ रहा है, हाथ पैर जम रहे हैं। वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। बस चल लेते हैं, अब सामने ही वो। और मुझे अब धीरे धीरे स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज मेरे घर से कॉल आ रहा है। दे आर कंसर्न्ड अबाउट मी, एंड मैं पिछले 15-16 दिन से घर से बाहर हूँ, यहाँ गई वहाँ गई, और अब मेरी वापस जाने की बारी है। बट मैं पहाड़ों के ऊपर हूँ। अब मैं अपने घर वालों को कॉल करके ये भी नहीं बता सकती कि मैं इतना ऊपर आई हूँ जहाँ से नीचे जाने में मुझे 2 दिन लग जाएगा। आधार कार्ड मांगा है कल की टिकट करवाने के लिए, और मेरे पिताजी ने आधार कार्ड मांगा है मेरी तत्काल टिकट के लिए। टिकट निकाल भी देंगे तो मेरी ट्रेन में आत्मा बैठ के जाएगी। हमारी ट्रिप फाइनली ओवर हो चुकी है और अब हम ओली से नीचे उतर रहे हैं। जोशीमठ से उतरा नहीं जा रहा है, जोशीमठ से उतरा नहीं जा रहा है हमारा, ठीक है। बट द ट्रिप एंड्स हियर, एंड आई होप कि हम श्रीनगर तक कवर कर ले, बिकॉज अंधेरा हो रहा और सर्दी बस बढ़ रही है। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के चंदी कहा। भाई मेरा इतना गाना गाने का मन करा, बट मेरा गला, पूरी बैंड बज चुकी है गले की।